सीबीएसई बोर्डाच्या 10वीच्या निकालात नागपुरातील विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केलंय। श्रीकृष्ण नगर भवन्सच्या श्रीनिधी देशपांडे आणि दाभा सेंटर पॉइंट स्कूलच्या परम वस्तानी यांनी 99.4% गुण मिळवले आहेत, तर भवन्सच्या आष्टी शाखेचा विद्यार्थी आराध्य सिंग यांना 99.2% गुण मिळवले आहेत। सीबीएसईच्या 10वीच्या निकालाची प्रतीक्षा सोमवारी संपली। सीबीएसईने दुपारी 12वी नंतर 10वीचा निकाल जाहीर केला। नागपुरात श्रीकृष्ण नगर भवन्सच्या श्रीनिधी देशपांडे याला परीक्षेत 99.4% गुण मिळाले आहेत। सेंटर पॉइंट स्कूल अमरावती रोड येथील परम वस्तानी यानंही 99.4% गुण मिळवले आहेत। विशेष म्हणजे परमला संस्कृत आणि गणितात 100 पैकी 100 गुण मिळाले आहेत, तर त्याला इंग्रजी, एसएसटी आणि विज्ञान या विषयात 99 गुण मिळाले आहेत। मतलब आज मैंने सुबह देखा, मतलब शॉक हो गया मैं। ऐसे 12-1 बजे रिज़ल्ट आया, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि 12th का पहले आया। तो मैंने बस ऐसे ही गूगल खोला देखने के लिए और आ गया। तो पहले देख लिया सीधा कि अच्छे मार्क्स आए, बिलीव ही नहीं हुआ। 98-97 लग रहे थे। मतलब कंसिस्टेंट रहो, दिन में 2 घंटा पढ़ो तो वो भी ठीक है, बस एग्ज़ाम के पहले के 2-3 महीने सीरियसली पढ़ो बिना कुछ एक्स्ट्रा किया। प्रिपरेशन कैसा रहा आपका? तो बेसिकली पढ़ाई के बारे में जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उसी दिन रिवीजन करना, और इससे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे सिलेबस होता है वैसे वैसे हमारा भी मैं भी अपना रिवीजन कर लेता था, और जब एग्ज़ाम आती थी तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता था, जिससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। याशिवाय भवन्स आष्टीच्या आराध्य सिंग यानं 99.2% गुण मिळवले आहेत, तर सेवा सदन सक्षम स्कूलचा सागर कारीकर आणि भारतीय विद्या भवन सिव्हिल लाईन्सच्या मधुरा दाळणी यांनी 99% गुण मिळवले आहेत। इकडे श्लोक गोयनकाला 98.8% गुण मिळाले आहेत। मैंने क्लास 10th में 99.2% स्कोर किया है। रही बात पढ़ाई को लेके, तो आई वॉज डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्टडीज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं हर दिन एक टास्क, छोटा सा टास्क पकड़ता था, मतलब एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके, एंड आई ट्राइड कि एट द एंड ऑफ द डे सारे टास्क कंप्लीट हो जाएं, एंड इसी तरीके से पूरे साल भर मैंने पढ़ाई की है। नेक्स्ट, मेरे इस स्कोर की वजह मोस्टली मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती वंदना बिसेन हैं। सर्वात पहिले मी हे सांगेल आहे की तुम्ही जर का सुरुवातीपासून मेहनत घेतली तर मग शेवटी तुम्हाला अभ्यास म्हणजे असा जड नाही जात। मी आधीपासूनच ठरवून ठेवलं होतं की मला 10वीमध्ये इतके पर्सेंट पाहिजे, आणि म्हणून त्याच्यासाठी रोज परसिस्टंटली 3 ते 4 तास रेग्युलर स्टडीज हे महत्त्वाचे आहे। कारण मग जर का तुम्ही तसं नाही कराल तर मग शेवटच्या वेळी तुम्हाला पूर्ण अभ्यास बर्डन वाटे नाही, कारण इतके सारे चॅप्टर्स राहते नाही। तर माझं तर म्हणणं हेच राहील की तुम्हाला कंसिस्टेंट आणि परसिस्टेंट राहावं लागेल। बहुत खुशी थी, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उसके आसपास था, तो इतना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इतनी उम्मीद तो मतलब थे, एक्सपेक्टेड थे 98+ वगैरह, अच्छा लगा। फिर पढ़ाई या प्लानिंग तो ऐसा कोई नहीं, रोज़ होमवर्क और अपना नोटबुक्स वगैरह सब रेगुलरली कंप्लीट करना, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, और बोर्ड्स के पहले proper timetable के साथ। Sir, I was normal at first, and I started getting serious from December. I started studying 7 to 8 hours a day, but I didn't study. Like when I didn't want to study, I didn't study. But when I felt like it, I studied, and I studied in my way. I never listened to anyone. I just studied in my way. देशात यंदा 10वीचा एकूण निकाल 93.60% लागलाय। गेल्या वर्षी हे प्रमाण 93.12% होतं। 12वी प्रमाणेच 10वीच्या परीक्षेतही मुलींनी मुलांपेक्षा 2.4% चांगली कामगिरी केली आहे। यंदा मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे। विशेष म्हणजे यंदाच्या निकालात 47,983 मुलांनी 95% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवले आहेत, तर 2,12,384 विद्यार्थ्यांना 90% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळाले आहेत।